नमस्कार। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण से संबंधित जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बनाने की विधि देखेंगे। वो औषधि है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड सामान्यतः आप सभी ने जो भी आयुर्वेद अनुरागी हैं उन्होंने सुना होगा हरिद्राखंड के बारे में। हरिद्राखंड स्किन डिजीजेज में आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जो स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इसका हम संदर्भ देखेंगे, रेफरेंस कहां से लिया गया है। तो हरिद्राखंड का जो रेफरेंस हम लोग बात करेंगे वो गोविंद दास सेन की जो बुक है भेषज रत्नावली, 16वीं सेंचुरी में भेषज रत्नावली लिखी गई। भेषज रत्नावली से ये रेफरेंस लिया गया है और भेषज रत्नावली में उदर और शीत पित्त की चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। उदर और शीत पित्त, उदर और शीत पित्त हम सभी आयुर्वेद में जानते हैं स्किन डिजीज है जिसको आम भाषा में आप देखते होंगे जनरली एलर्जिकल रीजन से जो चकत्ते आ जाते हैं बार बार, और वो चकत्ते अपने आप शांत भी हो जाते हैं कुछ समय बाद, इचिंग भी होती है, उसमें खुजली भी होती है। ऐसे उदर और शीत पित्त की चिकित्सा में भेषज रत्नावली में इस योग को बताया गया है हरिद्राखंड। इसके जो प्रयोग देखेंगे हम लोग, इसका जो उपयोग है जैसा कि इसके रेफरेंस से ही क्लियर है कि उदर और शीत पित्त में तो इसका यूज किया ही जाता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इस समय देखने को मिलती है कंडू इचिंग, खुजली की जो दिक्कत होती है उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा विस्फोट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दद्रु एक बहुत सामान्य बीमारी है, दाद भी जिसको आम भाषा में बोला जाता है दद्रु, उसमें भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है हरिद्राखंड का। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बता दें, इसका अनुपान जल और दुग्ध जब बोला जाता है आयुर्वेद में केवल दुग्ध, तो अनुक्त है कि वो गोदुग्ध की बात कर रहे हैं, गाय का दूध। तो जल से या गाय के दूध से इसका सेवन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो हम लोगों ने हरिद्राखंड का संदर्भ देखा, उपयोग देखा और अनुपान देखा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग जानेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट है हरिद्राखंड में। तो हरिद्राखंड के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको याद रखने के लिए एक कोड हम लोग बना लेते हैं। 4 त्रिविनालो, 4 त्रिविनालो, हल्दी, चीनी, घी, दूध। ये कोड अगर याद कर लेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं इसमें, तो सारे इंग्रेडिएंट्स को याद करने के लिए हम लोग एक ये कोड याद रख लेते हैं। 4 त्रिविनालो, हल्दी, चीनी, घी। वो सिंपल सा है, 10 बार अगर रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। 4 त्रिविनालो, हल्दी, चीनी, घी। इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी मीनिंग क्या है अभी हम देखेंगे। उससे पहले इनकी मात्रा, रेशियो याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से यहां तक के जितने इंग्रेडिएंट हैं ये सभी 1 पल ईच, मतलब हर इंग्रेडिएंट एक पल लिया जाएगा। 1 पल का मतलब 48 ग्राम ईच। तो यहां से यहां तक, लो तक, 4 त्रिविनालो, इतने जो इंग्रेडिएंट हैं वो एक पल की मात्रा में यूज करना है। जो हल्दी है, हल्दी 8 पल लेना है, 8 पल मतलब 8 टाइम्स, 8 इंटू 48 ग्राम, इतना हल्दी यूज करना है इसमें। चीनी जो यूज करना है वो 50 पल यूज करना है, 50 पल, 50 इंटू 48 ग्राम। घी जो है ये 6 पल प्रयोग करना है, 6 इंटू 48 ग्राम
और जो दू का मतलब दूध है, यहाँ पे दूध फिर से अगर कुछ नहीं बोला है तो गाय का दूध, गोदूध का प्रयोग करेंगे। ये दूध जो है 1 आढ़क की मात्रा में है। 1 आढ़क हम सभी जानते हैं लगभग 3.072 लीटर होता है। 1 आढ़क का मतलब 3.072 लीटर, इतना दूध का यूज होगा। तो रेशो यहां से जो ये मात्रा वो है जो श्लोक में भेषज रत्नावली में कही गई है मिलाने के लिए। तो लगभग इसी रेशो में आप कम ज्यादा जितनी मेडिसिन बनानी है उसके हिसाब से इसी रेशो में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रेशो, क्या क्या लेना है। 4 त्रिवी नालो, इतनी चीजें एक एक पल लेनी है। हल्दी 8 पल लेना है, चीनी 50 पल लेना है, घी 6 पल लेना है, और दूध, गाय का दूध जो यूज होगा वो 3.072 लीटर या 1 आढ़क की मात्रा में लेना है। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या है तो इसको ध्यान देंगे। ये 4 त्रि लिखा है। 4 त्रि आयुर्वेद में अगर आपसे कहा जाए तो आपके मुंह से अनायास ही 4 त्रि में पहला निकलेगा त्रिफला, दूसरा निकलेगा त्रिकटु, तीसरा आएगा त्रिजातक और चौथा आएगा त्रिविद। ये 4 त्रि हैं जो इस 4 त्रि का मतलब। त्रिफला में आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें 3 कंटेंट होते हैं त्रिफला के, आमल की, हरित की और विभीत की। तो आमल की, हरित की और विभीत की हो गए त्रिफला। त्रिकटु आप जानते हैं, सुंठी, मरीच, पिप्पली। तो सुंठी, मरीच और पिप्पली हो गए त्रिकटु। त्रिजातक में आप जानते हैं दालचीनी, इलायची और तेजपत्र, ये हो गया त्रिजातक। और त्रिवित आप जानते ही हैं, त्रिवित एक अलग से ड्रग है। त्रिवित निशोथ जिसको बोला जाता है वो है त्रिवित। तो इस 4 त्रि में इतने इंग्रेडिएंट हैं। इन सभी को एक एक पल की मात्रा में लेना, मतलब 1 पल आंवला, 1 पल हरण, 1 पल बहड़ा, 1 पल सुंठी, 1 पल मरीच, 1 पल पिपली, 1 पल दालचीनी, 1 पल इलायची, 1 पल तेजपत्ता और 1 पल त्रिवित। 1 पल का मतलब 48 ग्राम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए। जो वी है, वी का मतलब है विडंग। विडंग। ना का मतलब है नाग केसर, नाग केसर। लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशंस में पूछा जाता है, हरिद्राखंड में किस भस्म का प्रयोग होता है, और ये आपको एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जरूर जानना चाहिए कि हरिद्राखंड में कौन सी भस्म पड़ी होती है। तो ये है लौह भस्म। लौह भस्म इस हरिद्राखंड में है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एज अ थ्योरी। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिद्राखंड में लौह भस्म का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हल्दी, चीनी, घी और दूध का मतलब दूध है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में गोदुग्ध मानेंगे। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। हरिद्राखंड अगर आपको बनाना है तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारे मटेरियल्स चाहिए। 4 त्रिवी नालो, हल्दी, चीनी, घी, दूध। मेरे ख्याल से आप इंग्रेडिएंट समझ गए होंगे। अब हम लोग इसकी बनाने की प्रोसेसिंग देखेंगे। तो हमारा कोड क्या है इंग्रेडिएंट का? 4 त्रिवी नालो, हल्दी, चीनी, घी। हरिद्राखंड में देखिए हरिद्रा लिखा हुआ है, हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं। और हल्दी हम लोगों ने कितना लिया है? 8 पल की ये मात्रा में जो हल्दी लिया है, इस हल्दी को हम लोग आर्द्र हल्दी लेते हैं। आर्द्र मतलब गीली हल्दी, वेट टर्मेरिक का यूज करते हैं। जो ताजी हल्दी होती है, हल्दी के जो राइजोम्स होते हैं उनको जो है ताजा ताजा जो लिया जाता है वो हल्दी लेंगे 8 पल। और इस हल्दी को पहले छील दिया जाएगा। छीलना है, इसके छिलके निकाल देने हैं और छील कर
और फिर इनका कल्क बना लेंगे। इनको क्रश करके पीस के इसका कल्क बना लेंगे, जैसे चटनी बनाया जाता है उस तरह से हल्दी का कल्क बन जाएगा। अब इस कल्क को एक स्टील के भगोने में मंद अग्नि पे, धीमी आंच पे, जो एक घी लिया गया है 6 पल की मात्रा में, इसी घी में भूनना है। कल्क को घी में फ्राई करना है, भून देना है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो जो ये दूध है 1 आढ़क की मात्रा में 3.072 लीटर, इस दूध को इसमें पकाना है। इस दूध में इस पूरे मिश्रण को तब तक भूनना है जब तक इस मिक्सचर से, कल्क से घी अलग ना होने लगे। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको निकाल करके एक दूसरे पात्र में रख लेना है, या फिर इसको छोड़ देना है, आग से उतार लेना है तैयार होने के बाद। फिर एक दूसरा बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में जो ये चीनी है 50 पल की जो मात्रा है, इस चीनी को डालेंगे और चीनी में पानी मिला के इसको चाशनी बनाएंगे और धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक बहुत गाढ़ी चाशनी ना बन जाए। गाढ़ी चाशनी या कड़ी चाशनी का मतलब यहाँ पे कम से कम 3 तार की चाशनी होनी चाहिए। कम से कम 3 तार की जब चाशनी बन जाएगी, फिर ये वाला जो मटेरियल है, जो आपने कल्क को घी में और फिर दूध में फ्राई किया था, उस मटेरियल को उठा के इस सीरे में डाल देना है, इसमें डाल देना है। और इसके अलावा जो ये 4 त्रिविनालो है, ये सारे प्रक्षेप द्रव्य हैं, इन सभी का 1-1 पल की मात्रा में जो आपने लिया था 4 त्रिविनालो, इनका प्रक्षेप द्रव्य जो है, इनको पीस करके एकदम 120 नंबर की चलनी से या फिर वस्त्र पूत करके, जो कपड़े से छन जाए, इतना बारीक पाउडर करके प्रक्षेप द्रव्यों का, और फिर इन प्रक्षेप द्रव्यों को इसी में मिक्स कर देना है, इसी चाशनी में। और फिर इसको खूब चलाना है। उतारने के बाद ध्यान रहेंगे कि जो चाशनी बन जाएगी, चाशनी के बाद इसको आग से उतार देना है, उसके बाद ही इस कल को और प्रक्षेप द्रव्य को इसमें मिक्स करना है। आग पर रखते हुए इसको मिक्सिंग नहीं करना है। जब आप इसको तेजी से मिक्सिंग करते हैं तो ये कुछ ग्रेनुलर फॉर्म में आ जाता है, तो मोटी चलनी से इसको फिर से छान लिया जाता है। तो आप हरिद्रा खंड के देखेंगे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। उन्हीं ग्रेन्यूल्स को सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद कांच के पात्र में आप सुरक्षित उसको रख लें। और इसकी जो मात्रा होती है, ये हरिद्रा खंड तैयार हो गया। और हरिद्रा खंड की जो डोज बताई गई है, अर्ध तोला बताई गई है, आधा तोला, 1/2 तोला। हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जो तोला है वो 12 ग्राम का होता है, यानी इसकी जो डोज है 6 ग्राम है। तो 6 ग्राम हरिद्रा खंड की डोज है। और ये 6 ग्राम आप ओडी भी दे सकते हैं या 3 ग्राम बीडी डिवाइडेड डोज में भी इसको दिया जा सकता है। सुबह शाम 3-3 ग्राम दें या एक बार में 6 ग्राम। अनुपान आपको बता दिया है, चाहे जल से दें या गोदुग्ध से दें, यथा रोग और रोगी। रोग और रोगी की दशा देख करके आपको डिसाइड करना होगा कि अनुपान क्या रखा जाए। तो इतनी सारी प्रिपरेशंस है हरिद्रा खंड का। रेफरेंस आपको बता दिया है, रेफरेंस भैंसर रत्नावली है, उदर्द और शीतपित्त के रेफरेंस में बताया गया है। इसके अलावा कंडू, स्पोर्ट, विस्फोट, दद्रू, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हरिद्रा खंड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 त्रिविनालो, हल्दी, चीनी, घी, दूध, ये आप याद रख लेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे। बनाने के प्रोसेसिंग आपको बता दिया है, डोज बता दिया है 6 ग्राम की मात्रा में। इसके अलावा हरिद्रा खंड से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस कोई भी और औषधि के बारे में आपको जानना हो, कैसे बनती है या कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और दवा के साथ। तब तक के लिए जय आयुष, जय भारत।